नैन छिद्यन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावका न चैना कलदयन्तो पापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न ही जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में पुनर्जन्म के बारे में। बताएंगे आपको कि क्या होता है पुनर्जन्म और बताएंगे आपको पुनर्जन्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पहले आपको बतला रहे हैं पुराणों के अनुसार क्या होता है पुनर्जन्म। दोस्तों, पुनर्जन्म यह धारणा है कि कोई इंसान मौत के बाद फिर से जन्म लेता है। इस धारणा के अनुसार कोई मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फिर से वह नया जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु दो अटल सत्य माने जाते हैं। जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है। भले ही शरीर नष्ट हो जाए लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो फिर से जन्म लेती है एक नए शरीर के रूप में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीव यानी कि प्राणी भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और चलिए अब आपको बतला रहे हैं पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के बारे में। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ऐसा नहीं है कि हर मौत के बाद इंसान के रूप में ही जन्म ले। वो अगले जन्म में क्या बनेगा ये उसके कर्मों पर भी निर्भर करता है। कई बार मनुष्य को पशु योनि भी मिलती है। अधिकतर बार मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, लेकिन कई बार वो पशु रूप में भी जन्म लेता है, जो कि उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। इसकी वजह है पिछले जन्मों के कर्म, जो कि मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये बात अलग है कि अच्छे कर्मों की वजह से सुख भी मिलता है। हिंदू मानते हैं कि केवल यह शरीर ही नश्वर है, जो कि मरने के बाद नष्ट हो जाता है। शायद इसलिए मृत्यु क्रिया के समय सिर पर मारकर उसे तोड़ दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति इस जन्म की सारी बातें भूल जाए और अगले जन्म में इस जन्म की बातें उसे याद ना रहे। उनका मानना है आत्मा बहुत ऊंचाई में आकाश में चली जाती है, जो कि मनुष्य की पहुंच से बाहर है और वह वहां जाकर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। दोस्तों, पुराणों में यह साफ साफ वर्णित है कि मुक्ति सिर्फ मानव जन्म में ही मिलती है। कहते हैं मानव जीवन अनमोल है, इसके लिए उसे 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर यह अद्भुत मनुष्य जीवन मिलता है। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती है जो यह बताती है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चाहत और भावना होती है उसी के अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है, जो हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि अपनी आखिरी वक्त में उसके ही ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि पुण्य आत्मा होते हुए भी वो अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और वह एक हिरण बने। सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इंसान 7 बार पुरुष या स्त्री बनकर ये शरीर धारण करता है और उसे यह अवसर मिलता है कि वह अच्छे या बुरे कर्मों द्वारा अपना अगला भाग्य लिखे। कुछ ऋषियों के अनुसार पूर्व जन्म के समय हमारे दिमाग में हर चीजें रहती है, लेकिन बहुत कम बार ही ऐसा होता है कि इंसान को उसके पिछले जन्म की बातें याद रहे। इसका मतलब है कि हमारे पूर्व जन्मों की बातें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड रहती है, लेकिन हम इन्हें कभी याद नहीं कर पाते हैं। पूर्व जन्म के लिए महाभारत में एक कथा का उल्लेख है कि भीष्म भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं,
आज मैं बानों की सैया पर लेटा हुआ हूँ। आखिर मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसकी ये सजा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने 6 जन्मों की बातें याद है, लेकिन 7वें जन्म की बात याद नहीं है, जिसमें आपने एक नाग को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। यानी भीष्म के रूप में जन्म लेने से पहले उनके कई और जन्म हो चुके थे। इन्हें अपने पूर्व जन्मों की बातें याद थी। महाभारत का एक प्रमुख पात्र है शिखंडी। कथा है शिखंडी को भी अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। वो अपने पिछले जन्म में काशी की राजकुमारी थी। उस जन्म में हुए अपमान का बदला लेने के लिए इसने शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। तो आशा करते हैं पुनः जन्म पर बनाया गया हमारा यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।